पंखे और 2 लाइट्स चलानी है, मतलब कि हमने फैसिलिटेट करना है एक आम शख्स को जिनसे बिल नहीं अफोर्ड होते, तो उनको कितने केवी का सिस्टम लगवाना चाहिए? देखिए जी, बात ये है कि छोटी फैमिली, हर फैमिली छोटी हो बड़ी हो, हर फैमिली का बेसिकली मसला यही है कि सबसे बड़ा उनका जो बजट होता है ना, वो इसी का ही होता है सारा, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट डे बाई डे जो है ना वो गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती जा रही है। अगर आप इस पर कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन कुछ आजकल तमाम टैक्सी वाला बिजमार्ट डाल के 60 से लेकर 65 रुपीज़ पर यूनिट आपका जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल की वजह से सार्फिन अगर परेशान है तो उनकी परेशानी का वाहिद जो हल है वो सिर्फ सोलर है, क्योंकि ज़रूरती अशिया की जितनी चीज़ें हैं इस टाइम तमाम की तमाम आसमान पर पहुंची हुई हैं और सोलर इस टाइम वाहिद है जो इस टाइम सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। मैं तो हर चैनल पर लोगों को रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा दे, इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर ड्यूटी लगा दे, हर एक कस्टमर को चाहिए, सारों को चाहिए कि अपने घरों को फ़ौरन से पहले सोलर पर कन्वर्ट करें। सोलर अल्टरनेटिव एनर्जी है, इसको हर हालत में घरों की छतों पर लगाना चाहिए ताकि कस्टमर का बिल ऑटोमेटिकली आधे से भी जो है ना वो कम हो जाए। एक छोटा अगर सार्फ है उसका अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 25 से लेकर 30,000 रुपये आता है, अगर वो सोलर लगा लेता है तो वही बिल उसका 5 से लेकर 6,000 रुपया मैक्सिमम इतना आएगा। तो इतना लोगों तकरीबन 6 महीने का बिल बच जाए वो, हाँ ऑटोमेटिकली। देखिए ये जितनी इन्वेस्टमेंट ये सोलर में कस्टमर सार्फिन कर रहे हैं वो उनकी मैक्सिमम 1.5 या 2 साल में उनकी कंप्लीट जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी उन्होंने की होती है वो 1.5-2 साल में उसके पैसे भी सारे पूरे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आगे जितना उनका सिस्टम है, जितना सोलर ने चलना है, जितना उनकी यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट 101% फ्री है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कोई भी नहीं है। इसकी सिंपल जो मेंटेनेंस है, आपने इसकी महीने में 2 या 3 बार उसकी जो से अपना इसकी सरफेस होगी है वो आपने पानी से साफ कर लेनी है। वाओ, मतलब कि इसकी मेंटेनेंस पे भी पैसे नहीं आएंगे, एक बार ही लेना है इसको। इसको वाइपर इजीली आप करें या प्रेशर वाला पानी डालें, ये इजीली इसको साफ करेंगे तो आपके वाटेज में मजीद इजाफा हो जाएगा। नीचे इन्वर्टर होता है, वंस नीड ऑलवेज। हाँ जी, इसके जो इन्वर्टर होते हैं कंपनी के ब्रांडेड आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं, उसमें भी बिल्कुल 100% कंप्लेंट फ्री है। वारंटी में सारे होते हैं, 5-5 साल की वारंटी वाले इन्वर्टर जो है ना वो आ रहे हैं। उसके बाद इसके प्लेट्स भी वारंटी पे होती है, प्लेट्स की भी 12 साल की वारंटी होती है। उससे इसकी प्लेट्स की जो आजकल जो अपना प्लेट्स आ रही हैं उसकी 25 साल लाइफ जो सी है ना वो क्लेम कर रहे हैं। भाई आजकल कोई भी वारंटी गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये 12 साल की प्लेट्स की वारंटी है और न जाने तब तक आप और कितनी लगवा चुके होंगे, एडिशन कर बिल्कुल ऐसे ही है। 25 ईयर इसकी लाइफ है। तो इस लिहाज से सोलर से इस टाइम बेहतर जो है ना वो कोई चीज़ जो है वो नहीं है। इसमें यह है कि अगर आपने एक सर 2 पंखे और 2 लाइट्स, 2 पंखे और 2 लाइट के का एक बेसिकली सिस्टम है जो 1.2 kVA में मेरे ख्याल आई थिंक कवर हो जाएगा। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट विदाउट बैटरी कोई 85,000 से लेकर 90,000 के करीब, 80 से लेकर 90,000 के करीब इसकी कॉस्ट आती है। इसमें 2 प्लेटें आप बड़ी लगा लें ये वाली, साथ नीचे इन्वर्टर लगा लें, उसके बाद साथ इसके साथ बैटरी भी आप अटैच कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए बैटरी का ये होता है कि डे लाइट में सुबह से लेकर शाम तक अगर आपका सोलर के ज़रिए सारा सिस्टम चल रहा होता है, रात को ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। अगर ऑटो पे है ये, ऑटो फुली हाइब्रिड इन्वर्टर कंप्लीट ऑटोमेटिक होते हैं। उसके बाद अगर आपको लाइट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको चली जाती है तो बैटरी ने जो बैकअप लिया होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बैटरी के जरिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो है मिल जाएगी। यानी कि इसमें आप मुख्तसर ये कह सकते हैं अंदर स्टोरेज की भी ऑप्शन, बिल्कुल वो बैटरी लगा लेंगे, बैटरी के जरिए आपको बैकअप जो है वो भी मिल जाएगा सर। सर 1.5 kV की आपने बात की है, इस पे कितना खर्चा है, क्या आम सारिफ की रेंज में है ये? हाँ, ये 1.2 kVA का जो पैकेज है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कोई 80 से लेकर 90,000 का है। इसमें अगर 20-25 हज़ार की अगर बैटरी लगाते हैं तो ये तकरीबन 1,25,000 के राउंड अबाउट ये कंप्लीट सारा सिस्टम उनका बन जाएगा सारा। 1,25,000 का बेहतरीन सिस्टम जिसमें आप 2 पंखे 2 लाइट्स चला सकते हैं और आप बैटरी भी आपको इसमें मिलेगी। उसके अगर बैटरी नहीं लेते तो 80-85,000 बिल्कुल ऐसे ही। इससे अगर थोड़ा बड़ा सिस्टम लगाना है, अगर बंद का सार्फ कहता है कि मैंने साथ एक कूलर चलाना है, क्योंकि अभी हम एसी की बात नहीं करते, आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं। कूलर चलाना है या हमने LCD भी अपनी चलानी है तो उसके लिए 1.5 kVA का अपना बड़ा एक आइडियल पैकेज है छोटे घरों के लिए। इसमें तकरीबन 3 प्लेट्स लगा लें, साथ 3 या 4 प्लेट्स लगा लें, साथ एक नीचे इन्वर्टर
लगा लें, इन्वर्टर के साथ आप बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेट कोई 1.5 से लेके पौने 2 लाख रुपए का ये सारा पैकेज जो है बन 1.5 से जाएगा। पौने 2 लाख का बनता है अगर आपने एलईडी भी साथ अटैच करनी है। हाँ। सर प्लेट्स की आपने यहाँ पे बात की कि 3 प्लेट्स लगा ले, 1.2 केवी में कितनी प्लेट्स की जरूरत है? 1.2 केवी में आपकी 2 प्लेट्स जो है ना वो वर्क करेगी, और ठीक है। 1.5 केवी में आप 3 से लेकर 4 प्लेट्स जो है ना वो आसानी लगा सकते हैं। आप सिर्फ कितनी ये देख, प्लेट्स की एक बैटरी के साथ जरूरत होती है? बैटरी का लिंक होता है इन्वर्टर के साथ। डन हो गया। अगर एक 1.2 केवी या 1.5 केवी का जो इन्वर्टर होते हैं नॉर्मली उनके साथ एक बैटरी लगती है। ठीक है। अगर इससे ऊपर चले जाते हैं तो तकरीबन उसके साथ 2 बैटरी जो है ना वो लगती हैं सारी। आप इसमें सिर्फ ये देखें कि 1.5 केवीए का लगाने के बाद आपको तकरीबन 100, 150, 200 यूनिट की आपको महीने की इसमें बचत हो सकती है। इससे आगे अगर आप चलते जाएंगे तो इसमें फिर मजीद आपको यूनिट की जो है ना वो बचत जो है ना वो होती जाएगी। इसके ऊपर जो बड़ा पैकेज है वो एक 3 केवीए का पैकेज है, जिसके सारफ के पास अगर एक टन का अगर एसी है और लाइटें, पंखे, हाउस अप्लाइंसेस अगर वो चलाना चाहता है तो उसके लिए एक 3 केवीए का एक आइडियल तरीन पैकेज है। 3 केवीए की अगर पैकेज कस्टमर लगा लेता है तो उसको महीने की तकरीबन 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत भी होगी। यानी कि डे लाइट में उसका जितनी कंजम्पशन है वो टोटल सारी की सारी आपकी सोलर के जरिए जो है ना वर्क करेगी सारी, और वो स्टोर होती है और नाइट में भी वो चल जाता है। नाइट में भी जो है ना वो चलेगा। नाइट में ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। इनका यही काम होता है कि डे लाइट में आपको सोलर के जरिए एनर्जी मिलती है और रात को ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाते हैं। इन द मीन टाइम अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जो बैटरियों को बैकअप मिल रहा होता है तो बैकअप के जरिए ये कंप्लीट सारा जो है ना वो आपको। जबरदस्त सर, आपने कहा 3 केवी एक बेहतरीन एक इन्होंने पैकेज बना के दिखाया है जिसमें आपके तमाम घर में जितनी लाइट्स या पंखे और 1 टन का एसी। जी। इस पे कितना खर्चा है? इस पर तकरीबन आजकल जो कैलकुलेशन है तकरीबन 2.5 से लेकर पौने 3 लाख रुपए का इस पर जो है ना वो एक्सपेंस है विदाउट बैटरी। ये मैं जितने पैकेज बता रहा हूँ ये विदाउट बैटरीज ही हैं। बैटरी के अलग से बैटरी के अलग चार्जेस होते हैं, वो किसी सार्फिन के पास होती है, किसी के पास मिनिमम है या मैक्सिमम? मैं बैटरी की जो प्राइस है तकरीबन को 25 से स्टार्ट होती है और तकरीबन कोई 55,000 तक जो है ना वो वेरी करती है सारी इसमें। ठीक हो गया। तो ये एक 3 केवीए का पैकेज एक छोटी फैमिली के लिए जिसने 1 टन का एसी चलाना है और एलसीडी है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, एसी बंद करके अगर मोटर चलाना चाहे तो मोटर भी आप उस पर जो है ना वो चला सकते हैं। 3 केवी के अंदर ये तमाम डील आ जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन चलानी आपने एक चीज है, आपने मोटर और एसी इकट्ठा नहीं चला देना। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उसमें कितनी 3 केवी में कितनी प्लेट्स होती हैं? 3 केवी में अप्रोक्सीमेट तकरीबन 6 प्लेटें लगती हैं। 580 वाट की लगा लें, 575 वाट की लगा लें, 580 वाट की लगा लें, 6 प्लेटें आपकी लगेंगी। 6 प्लेटों के साथ ये मिल के कंप्लीट पैकेज ये तकरीबन कोई 2.5 से लेकर पौने 3 लाख रुपए तक जो है वो चल जाता है। अगर किसी ने 1.5 टन का एसी चलाना है, इसी तरह अगर किसी ने 1.5 टन का एसी चलाना है तो उसके लिए एक 4 किलोवाट का एक आइडियल पैकेज है। 4 किलोवाट का पैकेज अप्रोक्सीमेट तकरीबन कोई 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए के अंदर में कॉस्ट करता है। उसके अंदर भी तकरीबन 6 प्लेटें उसमें लगती हैं। इसका तकरीबन जो माहाना आपका मंथली यूनिट जो है ना इसकी प्रोडक्शन जो होती है यानी जो आपकी सेविंग होगी तकरीबन 300 से लेकर 400 यूनिट की इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो होगी, जो कि एक छोटे 5 मरले या 3 मरले घर के लिए एक आइडियल पैकेज है।